डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 8 सीबीएसई इंग्लिश सिलेबस की एक बेहद इम्पोर्टेंट कहानी को समझने जा रहे हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए और यह वीडियो उसी सपने को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। यहाँ आपको कहानी की गहराई से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही एग्ज़ाम में आने वाले हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये क्लास 8 सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी की बुक हनीड्यू में अवेलेबल है। ये आप अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको देखें। आज हम लोग सबसे पहले राइटर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो राइटर का नाम है माइकल मरपुर्गो। ये जो राइटर है माइकल मरपुर्गो जी 1943 में जन्मे थे। इज़ अ फेमस, बहुत ही फेमस का मतलब होता है मशहूर, ब्रिटिश राइटर ऑफ चिल्ड्रन नॉवेल्स। ये बच्चों के लिए उपन्यास लिखते थे। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। नोन फॉर वीविंग हिस्ट्री, ये जाने जाते हैं इतिहास के बारे में लिखने के लिए, वॉर के बारे में लिखने के लिए, एंड ह्यूमन इमोशंस इन सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज। इंसान का इमोशन जो होता है उसके बारे में भी सिंपली व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, येट फिर भी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज रहता है इनका। यानी कि इमोशंस को इस तरह से लिखते हैं कि आप उसको देख करके आप भी इमोशनल हो जाएं, जैसा कि इस कहानी में भी काफ़ी ह्यूमन इमोशंस डेवलप किए हैं। हिज स्टोरीज ऑफन हाईलाइट ह्यूमन वैल्यूज, काइंडनेस एंड करेज। उसके जो स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हाईलाइट करते हैं, बताते हैं इंसानी वैल्यूज़ को, इंसान का जो वैल्यू है, काइंडनेस, दयालुता और करेज, साहस की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी इंट्रोडक्शन। अब स्टोरी को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट, ये जो स्टोरी है, अबाउट अ मिरेकुलस क्रिसमस डे इन 1914। बहुत ही मिरेकुलस, बहुत ही उम्दा क्रिसमस डे की बात है इसमें, जो 1914 में हुई थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, 1914 में पहला वर्ल्ड वार चल रहा था। व्हेन, जब ब्रिटिश एंड जर्मन, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के और जर्मनी के सोल्जर्स, सैनिक, स्टॉप्ड फाइटिंग, जब दोनों तरफ के सैनिक जो है फाइट करना बंद कर दिए, एंड और सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दोनों तरफ के सैनिक जो है एक साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। इट ऑल्सो शोज, और ये दिखाता है कि हाउ एन ओल्ड लेटर, ये पुराना चिट्ठी, ब्रिंग्स बैक, वापस लेके आता है, फॉरगोटन, भूला हुआ, मेमोरीज, यादों को, ऑफ लव एंड पीस, प्यार और शांति के यादों को कैसे ये पुराना चिट्ठी जो है फिर से मेमोराइज कर देता है, याद दिला देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन कैरेक्टर्स, जो है इनके मुख्य पात्र। इस कहानी में जो लोग इंक्लूड हैं इन सब के बारे में, तो सबसे पहले इंक्लूड है नरेटर। नरेटर, राइटर खुद इंक्लूड है। द वन हु फाइंड्स द लेटर इन अ ओल्ड डेस्क, ये पुराने डेस्क में उसको लेटर मिलता है, वो जो है नरेटर ही है, नरेटर को ही मिलता है ये लेटर। दूसरा कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। जिम मैकफर्सन जो है एक ब्रिटेन का आर्मी ऑफिसर है, एंड द राइटर ऑफ द लेटर, और जो चिट्ठी लिखता है। तीसरा कैरेक्टर है कोनी मैकफर्सन, जिम्स वाइफ, जो जिम की वाइफ है, ओल्ड हो गई है, एंड वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है। इसमें चौथा कैरेक्टर है जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर, जर्मनी और ब्रिटेन के सोल्जर्स, हु सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर इन 1914। 1914 में एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे, फुटबॉल मैच खेले थे। इस कहानी के थीम को देखेंगे। थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट। इस कहानी का सब्जेक्ट क्या है, मेन बात क्या है, कहानी में कौन सी मेन बात हमें समझा है। तो सबसे पहला है पीस ओवर वार। दुनिया में कोई वार नहीं चाहता है, सबको पीस चाहिए, शांति चाहिए। दूसरा दिखाया लव एंड होप, प्यार और उम्मीद। तीसरा है पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, इंसान की इंसानियत का पावर क्या है ये दिखाया। और चौथा दिखाया मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है समरी। इसी स्टोरी का आप समरी देखेंगे, 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट का अलग अलग समरी होगा। समरी का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सारांश। तो पहला पार्ट है द लेटर फाउंड। पहला पार्ट में जो है लेटर मिलता है उसको। द नरेटर बाइज एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क। नरेटर जो है एक पुराना रोल टॉप डेस्क को खरीदता है। वाइल रिपेयरिंग, जब इसको रिपेयरिंग इट, वाइल जब इसको वो रिपेयर करता है,
फिर से ठीक करता है। ही डिस्कवर्स, वो खोजता है, पाता है ए हिडन लेटर, ये पुराना लेटर दिखता है, डेटेड क्रिसमस ईव 1914, क्रिसमस ईव 1914 लिखा रहता है उसमें, रिटन बाय जेम्स मैकफरसन टू हिज वाइफ कोनी। वो देखता है कि एक लेटर है जिसमें क्रिसमस ईव 1914 डेट का है और जिम मैकफरसन ने लिखा है, अपनी वाइफ कोनी को लिखा है। इसका पार्ट 2 है द लेटर्स स्टोरी, लेटर की कहानी। अब वो लेटर जब उसको मिलता है तो वो जो नरेटर है लेटर को पढ़ने लगता है। जिम राइट्स अबाउट द क्रिसमस ट्रस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के टाइम में जब क्रिसमस में क्या घटना घटा था उस बारे में जिम अपनी वाइफ को लिखता है। ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स केम आउट ऑफ दियर ट्रेंचेस, ब्रिटिश और जर्मन जो जर्मनी के सोल्जर्स है वो लोग सभी अपने ट्रेंचेस से निकल गया। ट्रेंच होता है मिलिट्री कैंप जो छुप के जहाँ से रहते हैं वहाँ से निकल गए। सुक हैंड्स, हाथ मिलाते हैं। शेयर्ड फूड, खाना खाते हैं। सेंग कैरोल्स, एक तरह का गाना होता है वो गाते हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर के क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं। एंड इवन प्लेड फुटबॉल, और फुटबॉल खेलते हैं। ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो है पार्ट 2 में लेटर स्टोरी में दिया रहता है, जिसको जिम जो है अपनी बीवी कोनी को लिखता है और ये सारी बातें नरेटर पढ़ता है। जिम कॉल्स इट, जिम जो है इसको कहता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जिम के लिए ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट रहता है क्योंकि वार जैसे सिचुएशन में जहाँ पे दो तरह के सैनिक एक साथ जुड़े आमने सामने हैं और उसी में जो है वो लोग साथ दुश्मनी भुला करके सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी बड़ा मूवमेंट रहता है। पार्ट 3 है द ओल्ड लेडी। पार्ट 3 में नरेटर जो है लेटर अपने उस ओल्ड लेडी को देने के लिए जाता है, तो वहीं की डिस्क्रिप्शन है। नरेटर फाइंड्स कोनी मैकफरसन, नरेटर जो है समहाउ किसी तरह से कोनी मैकफरसन को ढूंढ लेता है इन ए नर्सिंग होम, वो एक नर्सिंग होम में रहती है। गिव्स हर लेटर, और उसका लेटर उसको वापस करता है। कोनी मिस्टेक्स हिम, कोनी को गलती हो जाती, गलतफहमी हो जाती है। फॉर जिम, उसको जिम समझ लेती है। एंड सेज, और बोलती है यू हैव कम होम एट लास्ट माई डियर, उसको बोलती है कि माई डियर, मेरे प्रिय, आखिरकार तुमने घर वापस आ ही गया। द स्टोरी इंड्स, यहीं पे स्टोरी कहानी ख़त्म हो जाती है। ऑन ए टचिंग नोट ऑफ लव एंड लॉन्जिंग, यहाँ पे प्यार और लॉन्जिंग, चाहत की बात से ही कहानी ख़त्म हो जाती है कि किस तरह से इतने दिन तक जो है एक महिला अपना हस्बैंड का वेट कर रही है, उसका हस्बैंड जो लेटर लिखने के बाद वहीं पे मर जाता है शायद। अब हम लोग मेन मैसेज देख लेंगे, इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है। द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट ह्यूमैनिटी, इंसानियत, पीस, शांति एंड लव, और प्यार, आर ग्रेटर देन एनी वार, वार से, लड़ाई से ज़्यादा बड़ा है इंसानियत, शांति और प्यार। इवन एनिमीज़, यहाँ तक कि दुश्मन भी जो है कैन बिकम फ्रेंड्स, दुश्मन भी आपके दोस्त हो सकते हैं। व्हेन दे रिमेंबर देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, जब एक दूसरे के साथ साझा किए इंसानियत को अगर रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे और घुमाएंगे, साथ में घूमेंगे, तो ऐसे दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी माइकल मरपुर्गो, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकल मरपुर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सोल्जर्स सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। कब सोल्जरों ने क्रिसमस एक साथ गुजारा था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, या फिर ऑप्शन डी 1939। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1914। 1914 में दोनों तरह के ब्रिटिश और जर्मनी के सोल्जर्स एक साथ क्रिसमस मनाए थे। इस सेगमेंट में हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप 1-2 लाइन के क्वेश्चन को करेंगे जो 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इनसाइड द डेस्क। डेस्क के भीतर नरेटर को क्या मिला? तो इसका आंसर होगा ए हिडन लेटर रिटन बाय जिम मैकफरसन। जिम मैकफरसन ने जो एक चिट्ठी लिखा था वही चिट्ठी उसको मिला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेम डिड द सोल्जर्स प्ले ऑन क्रिसमस। क्रिसमस में कौन सा गेम सबने खेला था दोनों तरह के सोल्जर ने मिलके? तो आंसर होगा दे प्लेड फुटबॉल, वे लोग सभी मिलके फुटबॉल खेले थे। ये सेगमेंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, जिसमें 30 to 40 वर्ड्स लिखने होते हैं और ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज जिम कॉल द क्रिसमस ऑफ 1914
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जिम ने 1914 के क्रिसमस को बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों कहा था? वाई का मतलब होता है क्यों। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट वॉज अ रेयर मूवमेंट। ये काफ़ी रेयर मूवमेंट था, कभी कभार ही ऐसे मूवमेंट होते हैं। व्हेन एनिमीज, जहाँ दुश्मन, फॉरगोट, भूल जाते हैं, वार एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दुश्मन सैनिक वार भूल करके क्रिसमस मनाने के लिए एक साथ जुड़ गए, विथ पीस, शांति के साथ, जॉय, खुशियाँ मनाते हुए, एंड फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप की, एक दूसरे का दोस्ती किए और काफ़ी खुशी मनाई। यानी कि वहाँ पे वार लाइक सिचुएशन में, जहाँ एक दूसरे को गोली मारने के लिए, जान मारने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे सिचुएशन में जाकर के वो लोग सब कुछ भूल के क्रिसमस एक साथ मनाएं। ये जो सेगमेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें आता है, तो इसको देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता, बर्बादी। इसमें कह रहा है कि स्टोरी जो है कैसे हाईलाइट करता है, हमें दर्शाता है फ्यूटिलिटी ऑफ वार, वार का बर्बादी, वार जो है बर्बाद ही करता है, नुकसान करता है, ये कैसे दिखा रहा है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, और शांति का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों को कैसे हमें कहानी बताती है, आप उसको डिटेल से लिखें। इसका आंसर होगा द स्टोरी शोज, स्टोरी दिखाता है, दैट इवन ड्यूरिंग अ ब्रूटल वार, बहुत ही खतरनाक वार में, जहां एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, सोल्जर्स लॉन्ज्ड फॉर पीस, जो सैनिक है वो लोग चाहते हैं कि शांति बना रहे, वार्मथ, गर्मजोशी, एंड फ्रेंडशिप, खुशी चाहता है और दोस्ती बनाना चाहता है दूसरे अपोजिट सैनिक के साथ भी। द क्रिसमस ट्रस्ट ऑफ 1914 का जो क्रिसमस था, प्रूव्स, बता दिया, दैट लव एंड ह्यूमैनिटी, प्यार और इंसानियत, आर स्ट्रोंगर देन हैट्रेड, नफरत से ज़्यादा मजबूत होता है, एंड डिस्ट्रक्शन, नफरत और डिस्ट्रक्शन, ध्वंस, बर्बादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लव और ह्यूमैनिटी, ये बड़ा है। जिम्स लेटर, जिम का जो लेटर है, रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, होप फॉर ए वर्ल्ड, पूरे दुनिया को उम्मीद देता है, वेयर पीपल लिव एज ब्रदर्स नॉट एनिमीज, जहाँ पे लोग भाईचारा में रहते हैं, ना कि दुश्मन बन के। द रीयूनियन ऑफ द नरेटर, और साथ ही साथ रीयूनियन, फिर से मिलना, नरेटर का, जो कहानी को लिखा है उसका, माइकल मरपुर्गो का, विथ कोनी, ऑल्सो अंडरलाइंस, कोनी के साथ जो मिलता है ये भी दिखाता है, दैट इटर्नल पावर, मन का अंदरूनी शक्ति, पावर ऑफ लव, बहुत ज़्यादा जो इटर्नल पावर है, जो आपके दिल से प्यार है, उसका जो है एक अलग ही पावर होता है। दस द स्टोरी स्ट्रांगली कन्वेज, ये कहानी बहुत ही मजबूती से बता है, द मैसेज दैट पीस इज़ ऑलवेज मोर पावरफुल देन वार, पीस जो है ज़्यादा पावरफुल है वार से। सेगमेंट में हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बुक का लाइन है वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको दिखाएंगे। ये बुक का लाइन है, इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल क्रिसमस पार्टी, ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन क्रिसमस पार्टी था, आई हैव एवर हैड, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। जिम, नो वन एवर डाइज इन अ फुटबॉल मैच, किसी भी फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेन, और कोई भी बच्चा ऑर्फेन, अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई बीवी जो है विडो होती है, विधवा होती है। ये बुक का लाइन। इसका क्वेश्चन है, हु इज़ स्पीकिंग हियर एंड टू हुम, यहाँ पर कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा ए जर्मन सोल्जर, एक जर्मनी का जो सोल्जर है वो बोल रहा है टू जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन से बात करते हुए उसको बताता है कि कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता, किसी का बेटा अनाथ नहीं होता, किसी की बीवी विधवा नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू कन्वे, यहाँ पे स्पीकर जो है क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर होगा दैट गेम्स एंड पीस ब्रिंग जॉय, कहने का मतलब है गेम्स, खेल जो है, और शांति जो है हमेशा खुशी लाती है, नॉट डिस्ट्रक्शन लाइक वार, वार जो है बर्बादी लेके आता है, इसी तरह से गेम्स और पीस जो है शांति लेके आता है, बर्बादी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट हाईलाइट अबाउट ह्यूमन वैल्यूज, इंसानी वैल्यूज़ के बारे में ये एक्सट्रैक्ट, ये जो लाइन है क्या बताता है। इसका आंसर होगा ह्यूमैनिटी एंड लव आर मोर इम्पोर्टेंट देन वायलेंस एंड वार, इंसानियत और प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायलेंस, हिंसा और वार से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए
बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।